फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, जो हमारा पहला मेथड होता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या कहता है? वैसे तो यहाँ पे फॉर्मेट लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में जब हम बनाते हैं तो इसे हम कहा जाता है रिमेन फिक्स्ड बोला गया। कैपिटल अकाउंट हमें यहाँ पे फिक्स रखना होता है, और यही कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पे दो अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। तो फिक्स्ड अगर होने का मामला आता है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन में आपके लिखा रहेगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। लिखा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, तो वहां पे आपको दो अकाउंट बनाने हैं। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाते हो तो वहां पे दो अकाउंट कौन कौन से होंगे? पहला पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। सबसे पहले आपको बाय बैलेंस बीडी लिखना है। जो भी पार्टनर्स पहले से हैं, ए और बी एग्जांपल में लिया गया है। बाय बैलेंस बीडी का मतलब होता है जो आपका इनिशियल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होता है, जो स्टार्टिंग कैपिटल होता है, ओपनिंग कैपिटल होता है। दूसरा, यहां पे अगर कोई एडिशनल कैपिटल है, पार्टनर्स कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, तो केवल वही हम लिखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है इनिशियल कैपिटल के अलावा, तो आप बाय बैंक करके एडिशनल कैपिटल लिख देंगे। किसमें? जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका फिक्स्ड कहा जाएगा। हो गया। उसके बाद अगर वो अपने कैपिटल को विड्रॉ करता है तो फिर आपको यहां पे डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, जिसे हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, और यहां पे आपको परमानेंट विड्रॉल के नाम से भी लिखा हुआ है। जनरली ये क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होता है, तो इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है कि सर अगर हम भूल गए तो जनरली ये दो पार्ट जो है आपको गिवन नहीं होते, लेकिन अगर गिवन हुआ तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो हुआ क्या कि यहां पे बाय बैलेंस बीडी अगर रहा और ये दोनों चीजें नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है? बाय बैलेंस बीडी, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो ये 2 लाख रुपए लेके आ रहा है, 2 लाख, और ये 1 लाख रुपए लेके आ रहा है। यही 2 लाख यहां पे लिख देंगे टोटल के कॉलम में, और यहां पे ये 1 लाख लिख देंगे, और बैलेंस सीडी में भी यही सेम अमाउंट लिख जाएगा, 2 लाख और ये 1 लाख, सेम अमाउंट, और इसीलिए इसे हम फिक्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। अब जो भी पार्टनर्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट होते हैं, जो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है, ऑल दी एडजस्टमेंट्स, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, आपका सैलरी हो गया, कमीशन हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ड्राइंग हो गए, जितनी भी सारी चीजें हैं वो आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखे जाएंगे। जो भी पार्टनर्स के लिए बेनिफिट वाली चीजें हैं, जो भी पार्टनर्स को फायदा मिल रहा है, वो आपको क्रेडिट साइड में लिखना। अगर करंट अकाउंट का अगर बैलेंस गिवन है तो ये यहां पे लिखेंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो क्रेडिट साइड, अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो डेबिट साइड, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, इसीलिए आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी पार्टनर्स का बेनिफिट होगा वो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपने निकाला हुआ है पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते वक्त, उसके बाद सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, पीएल अप्रोप्रिएशन का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, ये सारी चीजें पार्टनर्स की जो है बेनिफिट वाली चीजें हैं, इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। ठीक है। और डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा? तो डेबिट साइड में आपका लिखा जाएगा अगर किसी प्रकार का ड्रॉइंग है और ड्रॉइंग से रिलेटेड अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ये पार्टनर्स के लिए क्या है? लॉस है, इसीलिए हम इसे डेबिट साइड में लिखेंगे। और किसी तरह का अगर शेयर ऑफ लॉस आया तो वो आपको डेबिट साइड में लिखना है। फिर आपको बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करने के बेस पे आपको चेक करना है कि क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, डेबिट बैलेंस कम है, तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी डेबिट साइड में। और अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस कम है, तो बाय बैलेंस सीडी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर मान के चलिए क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट साइड होता है, ठीक है, तो किस तरफ आ जाएगा? टू बैलेंस सीडी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहां पे लिख देता हूं मैं, टू बैलेंस सीडी लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? अब अगर मान के चलिए डेबिट साइड, ठीक है, डेबिट साइड अगर आपका ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो फिर क्या आ जाएगा भाई? आपका आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। तो कंफ्यूजन दूर हो गया। अब दूसरा अकाउंट जो होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। इसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, केवल एक अकाउंट बनाएंगे। एक अकाउंट का मतलब होता है दोनों को मिक्स कर दीजिए। मतलब ये, जैसे कि यहां पे हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या देखा कि जो भी इनिशियल कैपिटल है उसको टोटल किया, यहां टोटल लेके आए, फिर बैलेंस सीडी करा, और जो भी एप्रोप्रिएशन के रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है उसे हमें करंट अकाउंट में लिखना पड़ता है। ऐसा हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में नहीं करते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमें बाइफर्केशन करने की जरूरत नहीं है। हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक ही अकाउंट बनाएंगे जिसमें दोनों को कंबाइन कर देंगे। मतलब बाय बैलेंस बीडी लिख दिया, यहीं पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ये समझ लो एक ये अकाउंट आपको केवल बनाना है, और इसका नाम ही हम लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गई बात? तो देखिए यहां लिखा भी, इन दिस मेथड कैपिटल अकाउंट डज नॉट रिमेन फिक्स्ड। जैसे यहां पे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, जैसा मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश की है,
तो यहां पे कैपिटल अकाउंट फिक्स नहीं होता, इसीलिए हम फ्लक्चुएटिंग कहते हैं। और यहां पे केवल हम एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, और इसमें ही सारे एडजस्टमेंट जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गए, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, सारी चीजें करते हैं और फिर हम देखते हैं कि डेबिट या क्रेडिट बैलेंस जो भी आया है वो हम लिख देते हैं। तो आई होप कि मैंने जो आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आएगा।